पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अपने आप में दम भरने वाला इजराइल जो ये दुनिया भर में कहता फिरता है कि सबसे बड़ी फोर्सेस और सबसे बड़ी ताकत जो है उसके पास है, टेक्नोलॉजी के दम पर जो है वो किसी भी देश को मात दे सकता है, पर जो सबसे बड़ा ताकतवर देश है उसे आखिरकार चोरों की तरह अंधेरे में दूसरे देशों पर वार करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इसकी जीती जागती तस्वीरें फिलिस्तीन इजराइल के बीच हो रही जंग के दौरान भी देखी गई। तो वही एक ताजा अपडेट जो अभी खबर आ रही है कि इजराइल द्वारा सीरिया के सैनिक अड्डों पर हवाई हमले किए गए हैं, यानी कि एयर स्ट्राइक की गई है, जिसका वीडियो भी हम लोगों के पास आया है। उस वीडियो में किस तरीके से हमले हुए हैं एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इजराइल की सेना ने सीरिया के अंदर अभी कुछ समय पहले ही एयर स्ट्राइक व मिसाइल हमले किए हैं। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने सीरिया के बेहद अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। अभी किसी नुकसान होने की खबर सामने नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं कि इजराइल जो है कभी फिलिस्तीन में मस्जिद अल अक्सा को लेकर के फिलिस्तीनियों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो कभी सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक करके उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। पर इजराइल की जो लगातार हरकतें चल रही हैं पड़ोसी मुल्कों को लेकर के, उस पर मिस्र भी सख्त हो गया है। मिस्र ने कड़ी चेतावनी दे दी है। तो वही इजराइल को खौफ खाने लगा है ईरान से कि ईरान जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के दम पर अपने हथियार तैयार कर रहा है और उन हथियारों को देख करके इजराइल की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। ये तमाम इजराइल को लेकर के बड़ी अपडेट जो हम लोगों के सामने आई, जहां पर एक इजरायली सेना द्वारा जो है सीरिया के सैनिक अड्डों पर हमले किए गए हैं और उस हमले का वीडियो भी सामने आया है। पर इन चीजों को लेकर के मिस्र सबसे ज्यादा नाराज इजराइल से चल रहा है। मिस्र की भूमिका भी किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच जब युद्ध हो रहा था तब इस युद्ध को रोकने का काम जो है मिस्र को दिया गया था और मिस्र ने दोनों देशों से बातचीत करके इस युद्ध को रुकवाया था। अभी हाल ही में इजराइल की सेना द्वारा और इजरायली जनता द्वारा मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस करके जिस तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश की है उस पर मिस्र नाराज हुआ है और सख्त चेतावनी जो है इजराइल को दी गई है। मिस्र ने क्या कुछ कहा है आपको बता दें। मिस्र ने पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के खिलाफ इजराइल के चरमपंथियों द्वारा नए सिरे से उल्लंघन की निंदा की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को एक बयान में विदेश मंत्रालय ने अल अक्सा मस्जिद को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ चेतावनी दोहराते हुए मिस्र द्वारा इन उल्लंघनों को पूरी तरह से खारिज करने की पुष्टि की, जो दुनिया भर के मुसलमानों के बीच एक महान स्थान रखता है। बयान में कहा गया है कि मस्जिद मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान है और सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए इजराइल के अधिकारियों उपासकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, जिस पर वो खरा नहीं उतर रहा है। आपको बता दें कि मंत्रालय ने मांग की है कि इजराइल दो राज्य समाधान के ढांचे के भीतर संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के आधार पर इजराइल फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया को जोर देने का काम किया गया था। आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कोई भी कार्रवाई करने से बचना चाहिए जिससे वृद्धि हो सकती है। सैकड़ों यहूदियों ने रविवार को पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर का दौरा किया, जो यहूदी पवित्र दिन तिशा बाव को चिन्हित करने के लिए था, जब यहूदी 586 ईसा पूर्व और 70 ईस्वी में अपने बाइबल मंदिरों के विनाश की सालगिरह को चिन्हित करते हैं। सुबह सुबह इजरायली पुलिस ने परिसर पर धावा बोल दिया और मुस्लिम उपासकों से भिड़ गए। साइट का प्रबंधन करने वाले यरूशलेम इस्लामिक वक्फ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया था कि 5 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फिलिस्तीनी रेड क्रेसेंट ने फिलिस्तीनियों के बीच कई चोटों की सूचना दी है। इजराइल ने 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और बाद में इसे अपनी अविभाज्य राजधानी के हिस्से के रूप में दावा करता रहा। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा गैर मान्यता प्राप्त कदम पर कब्जा कर लिया गया है। आपको बता दें
कि मिस्र को किस तरीके से ठगा है इजराइल ने, और मिस्र अपने आप को बचाने के लिए जो खुद आगे आया था दोनों देशों के बीच वार्ता कराने के लिए, अब इजराइल की हरकतों से वो भी नाराज चल रहा है और इजराइल को सख्त चेतावनी दे डाली है। तो वहीं लगातार जो हरकतें कभी सीरिया के साथ में इजराइल की चल रही हैं, कभी फिलिस्तीनियों को लेकर के तमाम चीजें उनकी चलती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच जो है इजराइल के मीडिया ने जिस तरीके के ईरान को लेकर के दावे किए हैं, उससे इजराइल की रातों की नींद उड़ी हुई है। आपको बता दें कि इजरायली मीडिया का कहना है कि ईरान की ड्रोन ताकत ने इजराइल की हवाई ताकतें ही हवा निकाल रखी है। इजरायली समाचार पत्र हारिटेज के एक वरिष्ठ टीकाकार आमोस हरोइनली ने अपने लेख में इजराइल के जानकार सैन्य सूत्रों के हवाले से लिखा कि इजराइल की ड्रोन ताकत से इजरायली बुरी तरह चिंतित व परेशान हैं। इजराइल के सैन्य हलकों के निकट इस इजरायली टीकाकार ने अपने लेख में लिखा कि ड्रोन विमान का प्रयोग और उनकी उपयोगिता बहुत आसान है, लेकिन बहुत ही जल्दी दुश्मन के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। इसकी कीमत भी कम है और यही वजह है कि ईरान ने कम खर्चों वाली हवाई सैन्य ताकत का चयन किया है। इसके विपरीत इजराइल ईरान की इस ताकत से बुरी तरह चिंतित है। विशेषकर यह भी अब सामने आ रहा है कि तकनीक ईरान के बहुत से घटकों के हाथ पहुंच चुकी है। इजरायली टीकाकार ने अपने लेख में लिखा कि इजराइल की सेना और सुरक्षा अधिकारी ईरान की बढ़ती ड्रोन ताकत से बुरी तरह भयभीत हो चुके हैं और ईरान न केवल इस तकनीक का मालिक है, बल्कि उसने गाजा और लेबनान में अपने घटकों को भी ये तकनीक दे दी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से अब खुद इजरायली मीडिया के लेखक जो हैं वो लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान से खौफ खा रहा है इजराइल और ईरान से भिड़ने के लिए तमाम हथकंडों को भी अंजाम दे रहा है। कभी वो मस्जिदुल अल अक्सा के अंदर अपने लोगों को भेजता है, तो कभी पुलिसकर्मियों द्वारा अपना ताकत दिखाने की कोशिश करके माहौल खराब करने की लगातार कोशिशें कर रहा है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, जैसा कि सीरिया में हरकतें इजराइल की जारी हैं और उसके साथ साथ अगर बात की जाए फिलिस्तीन में लगातार वो घटनाओं को अंजाम दे रहा है और ईरान जिस तरीके से तकनीकी आधार पर इजराइल को हर चीज में मात दे रहा है, उससे भयभीत हो चुका है इजराइल। और इजराइल के इन तमाम चीजों से मिस्र काफी नाराज है, जो कि सब पूरी दुनिया जानती है कि फिलिस्तीन और इजराइल अगर किसी देश की बात मानते हैं तो वो मिस्र है। और जब मिस्र की बातों को इजराइल द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है तो सोचिए कितना बड़ा जो घातक साबित हो सकता है। मिस्र तमाम देशों ने अगर मोर्चा इजराइल के खिलाफ खोल दिया तो ये रातों की नींद इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के लिए भी सामने आएंगी, क्योंकि इससे वो बुरी तरीके से भयभीत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।